हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि लगभग 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक आप लोगों को मैं बेसिक से बताने वाला हूं एंड एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी भी समझेंगे कि कहां पे आप लोगों को कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, इंट्राडे ट्रेडर हो तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है एंड यहां पे आप लोगों को कितना टारगेट बुक करना है, ठीक है। और इसके बारे में पोजिशनल ट्रेडर हो तो इसके लिए भी कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। एंड कैंडलस्टिक की पूरी सीरीज चल रही है, जिन लोगों को नहीं पता चैनल पर जा करके देख लेना, क्योंकि 72 कैंडलस्टिक थोड़ी नहीं होती। एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी भी आप लोगों को समझ में आएंगी कि क्यों बाइंग आ रही है, किस लिए बाइंग आ रही है और कहां से सेलिंग आएगी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात किया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिंदास कर देना। चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये आप लोग इस पैटर्न को आप लोगों ने शायद सुना होगा एंड बहुत लोग समझते भी होंगे एंड इसकी पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे कि क्यों होता है, किस लिए होता है, किस लिए इसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये सब चीजें पता होंगी कि बुलिश इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब होता है तेजी, इंगल्फ का मतलब होता है ढका हुआ या फिर निगल जाना। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक या दो कैंडल से मिलकर बुलिश इंगल्फिंग बनती है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से ढक लेती है, क्योंकि जापान के लोगों ने इसका एक अलग नाम दिया है जो कि सूर्य ग्रहण के ऊपर रखा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है, जब सूर्य ग्रहण होगा तो पृथ्वी को पूरी तरीके से निकल जाएगा या फिर पूरी तरीके से ढक लेगा। ऐसे ही ठीक इस कैंडल में भी है कि दूसरी वाली कैंडल पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से ढक लेगी, जो कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल में काफी क्लियर समझ में आ रही होगी। एंड ये कहां पे बनेगी, किस तरीके फॉर्म होगी, इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक सेकंड, ये एक दो कैंडल नहीं है, यहां पे लगभग 4 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंड ये अलग अलग काम करती हैं, क्योंकि आप लोगों ने देख रहे होंगे इसमें विक्स नहीं है, इसमें भी विक्स नहीं है, इसमें भी विक नहीं है। ये आप लोगों को कैंडल्स काफी बार देखने के लिए मिले होंगे अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो। क्योंकि यार कैंडल्स क्या होती है, एक मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पे बाइंग आ रही है, कहां पे सेलिंग आ रही है। फॉरेक्स, क्रिप्टो या फिर इंडियन मार्केट के अंदर कहीं पर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये समझ लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता ये कौन सी कैंडल होती है, ये एंड ये कौन सी कैंडल होती है, तो जिन लोगों को पता आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों से बता दूं, ये एक डोजी कैंडल होती है, ये एक मेरुबाजू कैंडल होती है, ठीक है, बेरिश मेरुबाजू कैंडल होती है। एंड कहां पे फॉर्म होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहां पे फॉर्म होगी एंड क्या चीजें हम लोगों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात हम लोग ये देखेंगे कि यहां पे कहीं पे सपोर्ट तो नहीं बन रहा है। हम लोगों ने देखा कि यहां पे लगातार भाई 3 बार यहां से मार्केट सस्टेन हुई है, तो यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि एक सपोर्ट बन रहा है एंड रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है, रेजिस्टेंस हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है। साफ सीधी बात यार, हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखना है वो 1:2 रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हो तो आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब मेंटेन रहेगा। जहां पे आप लोगों को एक का लॉस होगा तो 2 का आप लोगों को प्रॉफिट होगा। आप लोग देख सकते हैं कि एक ये और एक ये, ठीक है। यहां पे एक रेड कैंडल है, यहां पे ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये वाली एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझना है, यहाँ पे जरूरी समझना ये जरूरी है कि यहां से मार्केट जो चल रही है एंड यहां से चलने के बाद में यहां पे ये एक ब्रेकआउट कैंडल हुई है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हुई है। एंड यहां से आप हम लोग एक, क्योंकि यहां से हम लोगों को बनाना होता तो हम लोग यहां, एक सेकंड गाइस, यहीं से कहीं से ऐसे ले लेते बाइंग, लेकिन नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि अगर सपोर्ट पे हमारी कहीं पे बन रही है, सॉरी गाइस, सपोर्ट पे कहीं पे बन रही है। सपोर्ट पे बनना मतलब ये नहीं कि भाई हड़बड़ी में घुस जाओ, फोमे में आ जाओ कि नहीं भाई मेरे को ट्रेड निकल जाएगा यहां से। ये सब चीजें आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि यहां पे आप लोगों को नहीं घुसना है, क्योंकि यहां से मार्केट फिर से नीचे फॉल हुई है एंड यहां से एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पर भी एक तरीके से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। और ये वाली एक रेड कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल है एंड यहाँ पे जाने के बाद में एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसका मार्क कर लिया, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे थी। सपोर्ट पे मार्क करने के बाद में हम लोगों ने इसको देख लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि सपोर्ट पे कैंडल बन रही थी, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद में ये पूरी तरीके से ऊपर चले गए, ये आप लोग समझ चुके हैं। एंड इसके वॉल्यूम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसके वॉल्यूम हम लोग किस तरीके समझेंगे। एंड इसके रेड वाले का जो वॉल्यूम होगा वो कुछ ऐसा वॉल्यूम होगा, ऐसा। एंड जो ग्रीन वाले का वॉल्यूम होगा वो कुछ ऐसा होगा। एंड जो इसकी थर्ड वाली जो कैंडल बनेगी उसका वॉल्यूम कुछ ऐसा होगा। ये आप लोग समझ लीजिए कि इसमें क्या है। एंड स्टॉप लॉस आप लोगों को कहां पे लगाना है, आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है ग्रीन वाली कैंडल या फिर रेड वाली कैंडल के जस्ट नीचे। यहां पे आप लोगों को, क्योंकि यहां पे आप लोगों को अगर आप लोग 10-12 लॉट से 8 लॉट से काम भी करते हो
तो आप लोगों को स्टॉप लॉस जो होगा वो काफी 8-10 पॉइंट या 12 पॉइंट का भी होगा, कभी कभी तो 2-2 3-3 पॉइंट के प्रीमियर के अंदर हम लोगों को स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप लोगों को क्या चीजें समझना जरूरी है। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप लोगों को 5 मिनट या फिर 15 मिनट आप लोगों को टारगेट रख के चलना है। पोजिशनल ट्रेडर तो आप लोगों के लिए 1 डे, ठीक है, 1 डे आप लोगों को ये समझना जरूरी है डेली चार्ट पे, ठीक है, कि 1 डे का जो चार्ट होता है वो आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है कि कहाँ, ठीक, ये यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे यहाँ पे ऐसा रेड कैंडल हम लोगों को फॉर्म हो चुकी है एंड कल हमारी जो मार्केट खुलेगी वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के हिसाब से खुलेगी एंड यहाँ पे हम लोगों को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद में अब हम लोग बाइंग की ओर जा सकते हैं एंड स्टॉप लॉस जो होगा वो काफी ज्यादा छोटा होगा, इस वजह से आप लोगों को ये सब चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या क्या चीजें समझनी जरूरी है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं ये एक डोजी कैंडल है जो कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ टाइम पहले बताया, डोजी कैंडल है एंड ये यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफी टाइम तक मार्केट सस्टेन भी करी एंड यहां पे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है एंड यहां से आप लोगों को 1:2 के लिए टारगेट भी बुक करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने देखा यहां पे मार्केट पूरी तरीके से ऊपर इसका ब्रेकआउट दे चुके और यहां पे ब्रेकआउट हुआ एंड इसके बाद भी फिर से, क्योंकि हम लोगों ने स्टॉप लॉस यहां रखा, यहां पे स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ, देन इसके बाद भी मार्केट हमारी सही से काम करते हुए नजर आई। ठीक है, अब आप लोगों को इसके जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो आप लोग समझ लीजिए कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक ठीक, एंड इसके बारे में जैसा आप लोग इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे ये ठीक एक कहीं पे बॉटम पे बनी हुई है एंड यहाँ पे थोड़ा सा 1:2 के लिए, बस आप लोगों को उतना ही करना है कि आप लोगों को ये देखना है कि कहाँ पे फॉर्म हो रही है। ये अगर हम लोगों को कहीं पे बॉटम पे फॉर्म होती हुई नजर आएगी तो वहां से हम लोग 1:2 का टारगेट रखेंगे। टारगेट रखने के बाद में इसका वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक करने के बाद में ये कंफर्मेशन करेंगे कि जो सेकंड वाली कैंडल है, मतलब ये वाली जो कैंडल है, इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आया है। जहां पे ब्रेकआउट आएगा वहीं से हम लोग पूरी तरीके से 1:2 का टारगेट बुक करेंगे एंड यहां पे कहीं पे हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।